हेलो एवरीवन, स्वागत इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आईआईटी जेईई मेन, जो कि आज से स्टार्ट हुआ है 22 जनवरी 2025 से और ये 27 जनवरी 2025 तक चलेगा। इसके आज के दिन में जो केमिस्ट्री की मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहे हैं और ये पेपर उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा जो कल का पेपर देंगे या जिनका परसों टर्म होगा या 27 तक जब भी होगा। कुछ ऐसे टॉपिक जो आपने अपनी प्रिपरेशन में छोड़ दिए होंगे वो यहाँ से आपको सीख मिल सकती है कि कैसे करना है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मेमोरी बेस का वो है आपका किसका, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का, मतलब कि एफ ब्लॉक का है। एफ ब्लॉक में हम लोग समझते हैं कि दो लोग आते हैं, देखिए लेंथेनाइड आते हैं और एक्टिनाइड्स आते हैं। ये क्वेश्चन लेंथेनाइड पर बेस है। लेंथेनाइड में दो आपके पास एलिमेंट हैं, एक का नाम क्या है, यूरोपियम और एक का नाम है गैडोनियम। एक 63 है और एक क्या है 64 है, एटॉमिक नंबर है। यूरोपियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है 4f7 है और साथ में 6s2 है। और जो गैडोनियम है उसमें यही सेम चीज़ है, 4f7 ही है, 6s2 है और साथ में 5d में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताइए कि 7 इलेक्ट्रॉन किसके आउटर मोस्ट सेल में होंगे। तो यूरोपियम में 7 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन का जाना जरूरी है, मतलब जब +2 स्टेट में आएगा तो 7 हो जाएंगे। यूरोपियम +2 में नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। गैडोनियम में अगर हम देखें 7 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इसके 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब कि बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, बी आंसर सही है। अब लेंथेनाइड एक्टिनाइड में आप पूछोगे पढ़ना क्या है जी, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़िए, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़िए, उसमें जो एक्सेप्शनल है बार बार रिपीट होते हैं जैसे गैडोनियम हुआ, यूरोपियम हुआ, ठीक है, इनको पढ़ के जाइए। साथ में आप पढ़ के जाइए इनके मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स के मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक से डिफरेंट होते हैं। डी ब्लॉक में ओनली स्पिन का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, लेकिन इसमें ऑर्बिटल के साथ साथ स्पिन के साथ साथ ऑर्बिटल का भी लेते हैं, दोनों का फार्मूला चेंज हो जाता है। और डी ऑर्बिटल्स डी ब्लॉक में, और इसमें एक फिनोमिनन होती है, क्वंचिंग फिनोमिनन होती है, उसको आप बात करेंगे, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। साथ में लेंथेनियम के, यूरेनियम के, इन सब के जो मोनाजाइट जैसे ओर होते हैं यूरेनियम के, इस तरीके से जो भी ओर्स होते हैं थोड़े से एप्लीकेशन पार्ट जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मुझे थोड़ा सा इनकरेक्ट सा लग रहा है, हालांकि जेईई कभी इनकरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन ये मेमोरी बेस है। इसमें पूछा गया नंबर ऑफ लीनियर कंपाउंड बताइए कौन कौन से हैं। तो जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो बिल्कुल सही है, मैं जो बताने जा रहा हूं आप लोगों को, लीनियर जो आपके पास कंपाउंड हो ये लीनियर होता है, और साथ में आपका NO2+ कन्फर्म लीनियर होता है, BeCl2 कन्फर्म लीनियर होता है, N3 कन्फर्म लीनियर होता है, CO2 कन्फर्म लीनियर होता है, XeF2b लीनियर होता है। इस तरीके से आंसर होना चाहिए इसका 6, लेकिन 6 कोई आंसर दिया नहीं गया है। इस नाते या तो इस मेमोरी बेस में कहीं कुछ मिस्टेक होगा, और अगर यही क्वेश्चन सेम टू सेम है तो ये इस पे आपको सबको नंबर मिलेगा, ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। ओके, अगला है क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन था एक्चुअली में केमिकल बॉन्डिंग का। ये जो क्वेश्चन 3 है, ये जो आप पढ़ते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां पर जेल्डाल मेथड पढ़ते हैं, ड्यूमा मेथड पढ़ते हैं, या मोल कॉन्सेप्ट का भी आप समझ सकते हैं। इसमें केरियस मेथड भी हम लोग पढ़ते हैं। तो कहता है गिवन द वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, W है 180 ग्राम, ये वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, और वेट AgCl का कितना है, इतना ग्राम है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Cl। तो जब भी आपको परसेंटेज पूछा जाए, किसका, मान लीजिए Cl का पूछा गया है, तो जब Cl उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ लेंगे, और उससे जो AgCl बना है उसका वेट यहाँ पर लेंगे, ठीक है, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। AgCl में कितना Cl होता है 35.5, और AgCl का वेट कितना होता है 35.5 में से ऐड कर लीजिए आप 108 को, तो 143.5 हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, D। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। हो सकता है अगले एग्जाम में Cl को हटा के Br पूछ ले, या आपको यहाँ से जेल्डाल ड्यूमा मेथड पूछ ले, जेल्डाल मेथड पूछ ले, ठीक है। तो इनको जरूर करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। साथ में जो स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस है वहां से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आपके पास जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन ना आए तो हो ही नहीं सकता। कई बार तो 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में आपके। इससे पूछा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हिच कंपाउंड गिव्स H2H2O8। H2H2O8 एग्जामिनर का पसंदीदा मॉलिक्यूल है। इसको मार्शल एसिड के नाम से भी जाना जाता है। मार्शल एसिड कई बार पूछा जाता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर्स मिलेगा, जिसमें प्रॉक्सी लिंकेज पूछ लिया जाएगा बार बार। प्रॉक्सी लिंकेज कितने हैं, है ना, तो एक प्रॉक्सी लिंकेज है ये वाला। इसकी वजह से इसका जो स्टेट होता है +6 ही आता है, +6 से ज्यादा हो भी नहीं सकता।
अब जब आपको H2SO8 बनाना है, मतलब सल्फर कंटेंट बनाना है, तो कंसंट्रेट तो पक्का लेना पड़ेगा, है ना। क्या लेना पड़ेगा? कंसंट्रेट। कौन सा लेंगे? H2SO8 चाहिए तो H2 ढूंढो, किसमें H2 है भाई? इन दोनों में तो नहीं है, इसमें और इसमें। लेकिन ज्यादा चाहिए, डबल कंसंट्रेट करना है, तो ये आपका आंसर क्या हो गया? सी। ये आपको मिलेगा। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर डिलीट तो हो गया है, क्योंकि जो जो भी पराक्साइड हम लोग बनाते थे, उसका पराक्साइड इसका बाई प्रोडक्ट बनता है एक्चुअली में, वहां पर भी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है और सल्फर वाले कंपाउंड में भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज करेक्ट? पीरियोडिक टेबल्स, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं बार बार। अब की बार क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली ऊपर से नीचे घटती है, इधर जाने पर बढ़ती है, जनरल ट्रेंड है, लेकिन विद फ्यू एक्सेप्शन। तो आप इधर देखिए, सबसे एक्सट्रीम में कौन होएगा? नाइट्रोजन आएगा, जो कि फ्लोरीन भी है। यहां पर ध्यान से देखिए, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन क्लोरीन में किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की ज्यादा होती है भाई, इसकी होती है 4, इसकी होती है 3.5, इसकी होती है 3.2। तो ऑर्डर्स पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है जी। यहां पर भी देखिए जो गलती हम करने जा रहे हैं वही आप भी करेंगे। इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका मतलब ये सही है। नाइट्रोजन का बोरान से ज्यादा होता है, ये भी सही है। नाइट्रोजन का कार्बन से ज्यादा होता है, कार्बन, ये भी सही है बिल्कुल। नाइट्रोजन का बोरान से ज्यादा होता है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन मैग्नीशियम एल्युमिनियम में और बोरान में लगाते हो, देखो कैसे याद करेंगे आप। ऐसे याद करिए, लिथियम, उसके बाद आएगा बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कैसे याद करिए इसको? पॉइंट, इसको देखिए 4, 0.5 माइनस कर दीजिए, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1। यहीं से पैटर्न क्लियर हो गया आपका, है ना। अब नीचे आना चाहते हैं तो सोडियम को भी पढ़ लीजिए। सोडियम, इसमें से 0.1 हम माइनस करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। उसके बाद आएगा क्या? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा सिलिको, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसमें क्या करिए? 0.3 ऐड करिए तो 1.2, 1.5। तो एल्युमिनियम का मैग्नीशियम से ज्यादा होता है जी। तो क्या आंसर बनेगा? डी इज द राइट आंसर, मतलब डी इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा गया। 2-3 चीजों को ध्यान देना, जो नए बच्चे हैं यहां पे क्या है उसे देखना है, वो हाईलाइट करके नहीं देगा जेई आपको, क्योंकि उसे आपको कंफ्यूज कराना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द रेडियो एक्टिव डिके? रेडियो एक्टिव डिके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, क्लियर है। डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है। भैया टेम्परेचर प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है हाफ लाइफ टाइम, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड करता है। डीके कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। नॉट ट्रू बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम। हाफ लाइफ इज ln2 टाइम्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, ये भी सही है। हाफ लाइफ टी हाफ ये होता है, ln2 की वैल्यू होती है 0.693। अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन आफ्टर 3 हाफ लाइफ इज 1/8 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, क्योंकि ये होता कितना है इससे आपको बता देता हूँ। ये होता a/2 के पावर n, तो अगर 3 है तो a/2 के पावर 3 मतलब 1/8। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, तो a नहीं सही, इसका मतलब आंसर क्या हो गया? a। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है वो क्वेश्चन है किसका? सोल्यूशन का है, एक्चुअली में सोल्यूशन का है। ये देखिए कंसंट्रेशन फिक्स नहीं दिया है इन्होंने, ये सबसे कम है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये और ज्यादा है, ये बिल्कुल बराबर है इस वाले के। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यूरिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी पूछा, तो पहले जिनका इन दोनों का कंपेयर करेंगे। ये दोनों टूट जाएंगे तो 2-2 मालिक्यूल दे देंगे, लेकिन इसका कंसंट्रेशन ज्यादा तो इसके ज्यादा मालिक्यूल बनेंगे। और हम जानते हैं डेल्टा टीबी क्या होती है? प्रोपोर्शनल टू एम होती है ना। जितना ज्यादा एम मतलब जितना ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट थर्ड का होगा, थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। थर्ड के बाद आएगा कौन सा? सेकेंड। अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा तो लगा दो जी, लगा दो, है ना। तो क्या हो गया? 7th। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन? बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा एसिड विटामिन है? ये कौन सा है? केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, किसी भी पोर्शन को छोड़ के नहीं जाना है। एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछ लिया है। सैकरिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एडिपिक एसिड, ये सब के सब तो क्या है? डाई एसिड है। इसका मैंने कैम्फोर्टिस वाले चैनल पे जो हमारा इंस्टाग्राम है वहां पे हमने ट्रिक बनाया याद करने के। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है आपका? एक विटामिन सी है एक तरीके से, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल्स? तो स्टीरियो सेंटर देख लो ना भाई। तो यहां से देखिए, ये जो दोनों है
इनकी वजह से 2 मिलेगा। क्लियर है, 2 आइसोमर्स यहां मिल जाएंगे और 2 तो इसकी वजह से मिलेगा, एक कायरल सेंटर है तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। लो आईपीएससी नेम से भी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। आईपीएससी नेम में हमें सबसे पहले क्या मेंटेन करना है, पीरियोडिटी ऑर्डर देखना है, किसकी पीरियोडिटी ज्यादा होगी। ये जो आपके पास ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है ईस्टर है। हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा पीरियोडिटी वाला ग्रुप होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम इसको नंबरिंग करें, ठीक है, इस हिसाब से नंबरिंग करें तो क्या होगा, इसे 1 दे दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 हो गया। तो हम देखेंगे कि 5 और 2 दोनों पे मिथाइल है, ठीक है, लेकिन 6 पे क्या लगा है, मिथॉक्सी लगा, तो 6 मिथॉक्सी 2 5 डाई मिथाइल 6 ऑक्जो हेक्सोनोइक एसिड। तो ए इज द राइट आंसर। अगला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है भाई, इनकरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे हैं इस बात को ध्यान दें कि क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही ध्यान से पढ़ना आपको। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस ब्यूटेन इज ग्रेटर देन ट्रांस, मैंने बताया था डीपीएस बाय एच कमिंग एट स्टेबल मेट्रो स्टेशन, कमिंग एट स्टेबल मेट्रो स्टेशन है ना, मेट्रो स्टेशन। डीपीएस में डी क्या है, डाइपोल मोमेंट है, पी क्या है पोलरिटी, एस क्या है सॉल्बिलिटी है और बी क्या है बॉइलिंग पॉइंट। ये चारों चीजें कौन कौन, डाइपोल मोमेंट, पोलरिटी, सॉल्बिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट सिस की ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस की ज्यादा होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस ब्यूटेन इज ग्रेटर, तो बिल्कुल सही है। देखिए ट्रिक, बहुत सारे वीडियो मैंने बना के इस पे डाले हुए ट्रिक वाले, आप केम40 चैनल पे देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी है और साथ में इंस्टाग्राम पर भी है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंट्री करते हैं और सीधे डाइजोनियम साल्ट बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। कह रहा फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, क्लियर है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए आपको लेना है और बताना है कि क्या होगा ए का मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए क्या है आपके पास, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, है ना, ये क्वेश्चन किसका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में इसने पूछा क्या है, एक नाइट्रो कंपाउंड दे दिया आपको और नाइट्रो कंपाउंड में पूछा है कि इसका आंसर बताइए क्या होगा, है ना। एक नाइट्रोबेंजीन दिया है आपका और नाइट्रोबेंजीन में डिफरेंट आपके पास डराने के लिए दे रहा है, लेकिन ये सारे के सारे एनसीईआरटी के रिएजेंट्स हैं। तो देख लेते हैं हम लोग क्या होगा ये, इसे कैसे सॉल्व करना है ना, किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए इसे, ये आपके पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, इसमें जब आप 3 लगाएंगे तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये एनिलीन बन जाएगा जी, सिंपल सी बात है। और जब एनिलीन पे जब ये देखो तो इसका मतलब डाइजोनियम बनेगा, जब ये डाइजोनियम बनेगा, है ना, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा N2Cl। फिर आपने क्या करा जी, Cu2Cl2 लगाया है ना, सेंडमेयर रिएक्शन कराया तो हटा के Cl लगा दो जी, सब कुछ Cl क्लोरोबेंजीन बन गया। क्लोरोबेंजीन में क्या करिए आप, ड्राई ईथर ओडी रिएक्शन करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए इस तरीके के, है ना, ड्राई ईथर्स। दैट इज, ये कंपाउंड बना है। अब इस कंपाउंड का वेट निकाल लीजिए आप। एक जो आपके पास बेंजीन होता है उसका जो एक बेंजीन का जो वेट होता है वो 78 होता है। 78 को 2 से मल्टीप्लाई करिए पहले, तो कितना हो गया 156 हो गया। इनमें से इन 2 जगह के हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 154। तो आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है 13 फॉर निकिल टेट्राक्लोराइड व्हाट इज द चार्ज ऑन मेटल एंड शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। दोनों ही ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए चार्ज बताना, तो आप बहुत आसान है, चार्ज वाले क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। निकिल प्लेटिनम के जो +4 वाले होते हैं उससे +2 होता है ऑलवेज, तो +2 सही है, जिसमें +2 ना हो उसे हटाओ, ये हटा दो, ये हटा दो। निकिल का है +2 में आ रहा है, तो निकिल का +2 में जब आप देखेंगे तो जनरली ये हो जाएगा 3d8 है ना। और Cl कैसा होता है जी, वीक लिगेंड होता है, तो Cl जब पेयरिंग करेगा नहीं तो इधर जाएंगे sp3 बनाएंगे, तो ए आंसर हो गया इसका, sp टेट्राहेड्रल हो गया।
द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। फिर से देखिए सेम क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे 2 क्वेश्चन पूछ लिया है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन, ये बिल्कुल याद कर लीजिए इसको, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। सीधा विच ऑफ द फॉलोइंग है द मैक्सिमम साइज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हैं ना, इनमें सभी में इलेक्ट्रॉन सेम है। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो तो साइज क्या होती है, 1/z होती है जी। जिसका एटॉमिक नंबर कम उसकी साइज ज्यादा। किसका एटॉमिक नंबर, इसका 13 है, इसका 12 है, इसका 10 है, इसका 9 है, तो F- आंसर हो गया। वैसे F- दुनिया का सबसे छोटा एलिमेंटल एनायन है। सबसे बड़ा कौन है, I- है, उससे बाद कौन आता है, H- है, फिर कौन आएगा, Br- है, फिर Cl- है, सबसे छोटा कौन है, F- है। लेकिन इसमें पूछा है इनमें, एनायन में नहीं, कैटायन एनायन दोनों मिक्स में, तो फ्लोराइड क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है कि CO2 गैस है, कार्बन आपके पास सॉलिड है, और 2 NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। इनिशियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना, 0.6 दिया गया है, एंड आफ्टर द इक्विलिब्रियम इज स्टेब्लिश, टोटल प्रेशर कितना है, 0.8 atm है। देन फाइंड द Kp निकालना, आपको क्या निकालना है इसका, Kp। तो Kp होगा ही कितना है इसका, प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा। क्लियर है, टोटल प्रेशर दे दिया गया आप लोगों को, तो यहां से बहुत इजीली जैसे वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट, ये आपके पास CH3O CH2Cl है, विल शो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 मैकेनिज्म। बहुत अच्छा, SN1 मैकेनिज्म इन प्रोटिक सॉल्वेंट कह रहा है। ये ईथर वाले चैप्टर्स में जहां आप पढ़ते हैं एक्चुअली में, ये यहां से क्वेश्चन बार बार आना है, कंफर्म है, मैंने पढ़ाया भी है इसको बहुत डिटेल्स में। SN2 मैकेनिज्म ये देखना है। कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, एंड इसमें बोथ आर करेक्ट है। तो देखिए SN1 के लिए कार्बोकेटायन बन जाए तो मजा आ जाएगा। यहां कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होगा, देखो, क्योंकि ऑक्सीजन है, प्लस एम इफेक्ट देगा। प्रोटीन मीडियम में प्रोटीनेशन भी होगा। कह रहा है कि विल नॉट अंडरगो, भैया ये भी जाएगा, विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN2, ये SN1 में जाएगा क्योंकि यहां पर भी कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, तो इसका मतलब दोनों ही सही है, तो ए ऑप्शन हो गया। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम इज प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फाइंड इट डी ब्रोगली वेवलेंथ। कौन सा निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको इसका निकालना है। ओके, फाइंड इट द डी ब्रोगली। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, हीलियम का इलेक्ट्रॉन किस पर, थर्ड एक्साइटेड का मतलब कि फोर्थ स्टेट। थर्ड का मतलब क्या होता है एक्चुअली में केमिस्ट्री की भाषा में, चौथा। तो एन इक्वल टू कितना हो गया जी, 4। और डी ब्रोगली का हमें वेवलेंथ चाहिए, तो 2πr इज इक्वल टू होता है एन लेमडा। लेमडा चाहिए तो लेमडा क्या हो गया, 2πr/n पुट कर दीजिए। आर थर्ड का रख दीजिए, आर थर्ड का कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या होता है जी, 0.529 इंटू हीलियम है ना, n²/z होता है जी, या n²/z, तो 3 का 4 का क्या हो जाएगा, 16/2 16/2 एंगस्ट्रॉम हो गया। ये हो गया 8 टाइम इसे मल्टीप्लाई करके इसमें पुट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी जेई में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको पी बहादुर में सॉल्व क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक अमोनियम कार्बामेट दिया है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये यूरिया का एसिडिक डेरिवेटिव एक तरीके से कह सकते हैं, यूरिया को एसिडिफाई करके आपको क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने, है ना। और पूछा गया है कि इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, है ना, इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस एट इक्विलिब्रियम इज 0.4 atm एंड द टोटल प्रेशर इज 1 atm, देन वैल्यूज ऑफ Kp क्या होगा। बताइए क्या होगा, कैसे करेंगे, ये भी इक्विलिब्रियम का। तो इक्विलिब्रियम पे 2 क्वेश्चंस आ गए, है ना, देखते हैं इसको। फिर से Kp पूछा है तो आप सॉलिड को हटाइए, ये बिल्कुल दोनों सेम तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहां सॉलिड है, हटा दीजिए। जो आपका Kp होगा वो गैस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर ऑफ CO2 इंटू प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको। देखिए
कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? यहां पर है, इस रिएक्शन को ऐसे लिख लिया हमने, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस एट इक्विलिब्रियम कितना 0.4 atm है, एंड टोटल प्रेशर कितना है जी 1 atm है। द वैल्यूज ऑफ Kp आपसे पूछा है। तो देख लीजिए प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा। प्रेशर ऑफ अमोनिया सिंपली लगाइए, Kp इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ CO2, है ना। प्रेशर ऑफ अमोनिया सॉल्व करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CO2 तो 0.4 दे दिया गया है। अब हम प्रेशर ऑफ अमोनिया कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए, अगर मैं टोटल प्रेशर दिया है 1 atm, तो जो भी प्रेशर अमोनिया का होगा प्लस जो प्रेशर आपके पास 2 अमोनिया है ना, तो 2 अमोनिया प्लस जो प्रेशर CO2 का होगा वो 1 atm हो जाएगा। ठीक है, ये 2 प्रेशर अमोनिया का है मान लीजिए, प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4, मतलब ये हो जाएगा 0.6, तो प्रेशर अमोनिया कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, है ना। और इसको आप इस फार्मूले में रख दीजिए, तो जैसे आप रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आ गया थर्मोडायनेमिक्स आपका। इन ए क्लोज इंसुलेटर कंटेनर ए लिक्विड इज स्टायर्ड विद ए पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्लोज इंसुलेटर कंटेनर है भैया, मतलब ये इंसुलेटेड अगर है तो आपका हो गया आइसोलेटेड सिस्टम तरीके का। ए लिक्विड इज स्टायर्ड विद ए पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जब आप इंसुलेट कर दोगे तो हीट ना जाएगा ना आएगा, तो हीट तो जीरो हो गया जी। तो हीट जिसमें जीरो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप गलत दिख रहा है। तो टोटल जो इंक्रीज होगी इंटरनल एनर्जी वो W के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन से मत छोड़ के आइएगा, ये आपके लिए क्या होता है, आपके ही फायदे के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं, है ना। ये आप मैचिंग के क्वेश्चन करके आए, इसमें अगर एक आध पॉइंट भी आपने सही करा है तो आपका क्वेश्चन जरूर बन जाता है। ये फायदा होता है मैचिंग के क्वेश्चन का। चलिए देखिए, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैटायनिक साइज, मेटेलिक करेक्टर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब पी ब्लॉक को ही किससे जोड़ दिया, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़ के जाइए, 3 से 4 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। एफ ब्लॉक भी वहीं से पढ़ के जाइए आप। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ये ऑर्डर सही है, देखिए किसका ऑर्डर सही है, फोर्थ तो ए का हो नहीं सकता। ऑक्सीजन नाइट्रोजन बिल्कुल सही है, तो ए को जोड़ दीजिए 1 से। कैटायनिक साइज, लिथियम के कैटायन, मैग्नीशियम के कैटायन और बेरिलियम के कैटायन की अगर बात की जाए, है ना, तो ये भी सही है। मेटेलिक करेक्टर सबसे ज़्यादा पोटेशियम में होगा, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर राइट से लेफ्ट आने पर बढ़ता है, ऊपर से नीचे भी बढ़ता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन, तो सभी सही है। तो क्या हो गया, आंसर हो गया आपका ए। यहां देख लीजिए, क्या कंफ्यूज मत होइए, यहां पे लगेगा क्या, डायगोनल रिलेशनशिप। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एंड फ्रेंसियम इज 1.9 एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ द लाइट की 500 यूनिट, तो व्हिच एलिमेंट विल हैव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहां से लाइट जो आपके पास दी गई है यहां से निकालेंगे जो आपके पास एनर्जी है इंसिडेंट फोटॉन्स की, और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। तो आप देखेंगे कि सीजियम से ऑलरेडी बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन निकलता है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी वो इससे कम सीजियम वाले के केस में आएगी, तो ओनली सीजियम आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कितना क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन अच्छे नंबर से हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद ये है कि जिस तरीके से केमिस्ट्री का पेपर अभी तक दिया गया है, मैं 22 में से ये कह सकता हूं कि 12 क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, 22 में से लगभग 8 क्वेश्चन है जो मीडियोकर है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ये 12 वाले ये तो थोड़े से वो हैं, और बाकी जो 2 क्वेश्चन मुझे इसमें लगे हैं थोड़े से टफ लग सकते हैं, ज़्यादा टफ तो नहीं कह सकता हूं। तो 22 में से 18 किया जा सकता है आराम से।
ठीक है। अब अगर आपने स्कोरिंग के हिसाब से बात करी सर कि हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारा कितना आएगा परसेंटाइल, तो अगर किसी बच्चे ने 160 से लेकर के 170 तक स्कोर किया तो उसकी परसेंटाइल आएगी 98। ठीक है। किसी बच्चे ने अगर 180 से 190 तक का स्कोर कर दिया तो उसके परसेंटाइल आएंगे 99.2% के आसपास। लेकिन किसी बच्चे ने 200 से प्लस कर दिया, ठीक है, 200 से 210 तक पहुंच गया तो उसका 99.5 परसेंटाइल होगा। क्लियर है। तो ये टर्म कंप्लीट आपके पास केमिस्ट्री का पोर्शन रहा है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितने भी क्वेश्चंस पर डे होंगे वो आप तक पहुंचाए जाएंगे IIT JEE मेन के। थैंक यू।